Good morning, dear students. Dear students, today I am going to discuss about part D of lesson 10. Let's start. First question is, light propagates faster through a medium A than through another medium B. जो लाइट है वो प्रोपेगेट करती है, ठीक है, जो जाती है फास्टर थ्रू ए मीडियम ए, मीडियम ए से फास्ट जाती है, जल्दी जाती है, देन मीडियम टू, जो अनदर मीडियम टू उससे कंपैरेटिवली ए में फास्ट जाती है, प्रोपेगेट करती है फास्टर. फर्स्ट ए पार्ट इज विच ऑफ द टू मीडिया हैज़ अ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी. इन दोनों मीडिया में से हायर ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है. बी, स्टेट द कंडीशन अंडर विच नो चेंज इन द डायरेक्शन और प्रोपेगेशन ऑफ ए लाइट रे वुड टेक प्लेस व्हेन इट पासिस फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी. कंडीशन बतानी है जिसके अंदर नो चेंज है, ठीक है, डायरेक्शन और प्रोपेगेशन में कोई चेंज नहीं है, और फिर लाइट रे किसका, रे का लाइट की, वुड टेक प्लेस व्हेन इट पासिस फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, जब वो पास करती है मीडियम ए से मीडियम बी में. ओके, देन आंसर इज light propagate faster through a medium A than through another medium B. ठीक है, which of the two media has higher optical density, that is medium B. Next is B part. Answer is when the incident ray makes a right angle. जब incident ray right angle बनाएगी point of incidence पे, ठीक है, तब वो condition होगी when which no change in the direction of propagation of a light ray. जब जो लाइट रे है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा प्रोपेगेशन में, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन इट इज पार्शियली डिप्ड इन वाटर. जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है जब उसको कहाँ डिप करते हैं, पानी में. आंसर इज व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम वाटर एंटर द एयर. जब जो लाइट रेज हैं जो एयर से पानी में जाती हैं, दे बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ चली जाती हैं. क्यों, क्योंकि जो एयर है ना, वो कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, वैक्यूम जो मीडियम है वो है, और जो वाटर है वो कौन सा मीडियम बन जाएगा, डेंसर मीडियम बन जाएगा. दे वेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी. ड्यू टू दिस लाइट रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पोजिशन देन द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द पेंसिल. इससे जो लाइट रेज है वो अलग दिखाई देती है, जो एक्चुअल कंडीशन है, एक्चुअल कंडीशन से जहाँ से आ रही हैं उसके कंपैरेटिवली वो क्या करती हैं, अलग दिखाई देती हैं, डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देती हैं. ड्यू टू दिस अ पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंट. जो पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है व्हेन इट इज़ पार्शियली डिप्ड इन वाटर. जब उसको, जो पार्शियली डिप्ड मीन्स जब उसको हाफ तो बिना वाटर की होती है और हाफ हम वाटर में रखते हैं, तभी उसका चेंज पता चलेगा. अगर हमने सारी वाटर में डिप कर दी तो हमें जो मुड़ी हुई है वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि हाफ डिप करेंगे तभी उसका जो मीडियम है चेंज होता दिखाई देगा. पानी वाला मीडियम अलग दिखाई देगा, ऊपर एयर वाला अलग दिखाई देगा, जिसे हमें पार्शियली डिप्ड कहते हैं इन वाटर. ट्रेस द पाथ ऑफ टू रेज इन द फॉलोइंग रे डायग्राम्स. तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं रे डायग्राम कि जो पेंसिल है, जो रेज हैं वो जब डायरेक्ट आ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती हैं, ठीक है, वाटर के जो है टच में आती हैं, तो उनकी रेस पे एक बार डेविएशन आ जाती है, नॉर्मल से वो दूर हो जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था थर्ड था, ट्रेस द पाथ ऑफ रेज इन द फॉलोइंग रेस डायग्राम. ट्रेस करना है पाथ ऑफ रेज का इन जो रे डायग्राम्स में, ठीक है. जो पहली है आपको यहाँ से रेज आ रही है, सेकंड ये है, थर्ड ये है. तो यहाँ से जब आएगी तो ये रेयर से डेंसर में आ रही है, तो यहाँ नॉर्मल बनाना है आपको, नॉर्मल की तरफ चली गई. जैसे दोबारा एयर में आई तो उसका चेंज हो गया पाथ. सेकंड जब ऐसे आ रही है, ठीक है, तब दोबारा ये ऐसे गई तो उसका पाथ चेंज हो गया नॉर्मल की तरफ. तब एयर में दोबारा आ गई तो वो फिर से कैसी होगी, डायरेक्ट चली गई, प्रोपेगेशन सीधी होगी. ऐसे जब इस तरह रे आ रही है तो उसका भी सेम इनकी तरह क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, उसके बाद दोबारा वो डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन अ स्पेशल लेंस इज होल्ड टुवर्ड्स द सन एंड अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ ब्लैक पेपर.
व्हेन अ स्फेरिकल लेंस जो है वो कैसे हेल्ड किया गया है, टुवार्ड्स द सन, जब सन की तरफ है उसको दिखाया गया है। एंड अ शार्प इमेज इन फॉर्म्ड, उसके बाद क्या होता है, जो शार्प इमेज है वो फॉर्म होती है। हमने एक्टिविटी की थी एक बुक में, उसमें भी शो किया हुआ था। अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर, जो उसकी फॉर्म होती है वो किस पे होती है, शार्प इमेज एक ब्लैक पेपर पे। अ होल गेट्स बर्न इन द पेपर, हमने एक्टिविटी की थी एक जो रीडिंग के टाइम कि जब हमने लेंस लिया तो उसको जब डायरेक्ट सनलाइट में किया, जो ब्लैक पेपर था वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द लेंस यूज्ड इन द अबव एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी में कौन सा लेंस यूज किया था हमने, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट नेम इज गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्फेरिकल लेंस एंड द ब्लैक पेपर, क्या नाम दिया गया था उसको, फोकल लेंथ। व्हाट इज द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ब्लैक पेपर रेदर देन अ वाइट पेपर, तो ब्लैक पेपर ही क्यों यूज़ किया गया था, वाइट क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो ब्लैक पेपर है वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को। ब्लैक पेपर, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द एनर्जी, जो एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो सन रेज में, वो ब्लैक पेपर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कंपेरेटिवली टू वाइट, ठीक है। तो जो एनर्जी है फॉल हो रही है ब्लैक पेपर पे, वो क्या कर लेता है, सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो पेपर है वो बर्न हो जाएगा और फास्ट बर्न होगा, ठीक है। सो ब्लैक पेपर कैन बर्न फास्टर देन वाइट पेपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड फॉर्म, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड फॉर्म एन इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो लेंस है वो इन्वर्टेड, उल्टी और मैग्नीफाइड बड़ी इमेज दिखाता है, ये हम कर चुके हैं लेसन में, दैट इज कन्वेक्स लेंस, ओके। सेकेंड, एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कौन दिखाता है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट, एन इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कन्वेक्स लेंस। एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कनकेव लेंस, ठीक है। छोटी दिखाई देती है वो कनकेव होती है, जो भी मैग्नीफाइड बड़ी दिखाई देती है वो कन्वेक्स होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, जो वर्चुअल इमेज है वो बनानी है आपको दोनों की, एक में कनकेव लेंस यूज़ करके और एक में कन्वेक्स लेंस यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें जो है इमेज आपने रखनी है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ से जो रेज हैं जो ऑप्टिकल सेंटर में डायरेक्ट चली जाएगी, जो ये वाली है वो इधर डाइवर्ट हो जाएगी, तो ये वर्चुअल इमेज बन गई, पीछे की तरफ इसको बढ़ा दिया और यहाँ पे जो है इमेज हो गई ऑप्टिकल, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है यहाँ होगी। उसके बाद इसमें भी आपने यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाना है, यहाँ ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ इमेज यहाँ बनी है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। तो जो इधर से रेज गई वो इधर डाइवर्ट होगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो यहाँ चली गई। हमने जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड अवे रखा है, एफ से, एफ के दूर रखा है। इमेज हमारी बनी है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या बनी हमारी इमेज। ऐसे सेकेंड लेंस में, कन्वेक्स लेंस में इमेज हमारी पीछे बनी है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा था, उल्टा हो गया ना, हमने ऑब्जेक्ट पीछे रखा था, इमेज यहाँ बनी है। इसमें ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है, इमेज पीछे बनी है, ठीक है। इसमें ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट चली गई और यहाँ से डेविएट होके फोकस में हो गई, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसको हमने पीछे की तरफ जो है डॉटेड दिखाया है, क्योंकि हमने इनको वर्चुअल इमेज बनाई है कि हमें ये दिख रहा है, ये है नहीं, ठीक है, रियल में, लेकिन हमने इसकी इमेज बनाई कि ये हमें सिर्फ आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हमने यहाँ पे जो है पीछे जहाँ मैच किए वहाँ इमेज बन गई, ठीक है। हमारी जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा था कन्वेक्स में वहाँ इमेज बनी है, और यहाँ पे जो इमेज बनी थी यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा था, तो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ये हमने जो है डायग्राम बनाया कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस का। ये आपको अच्छी तरह पार्ट डी राइट करना है एंड अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।